आगाज़ इस खबर के साथ कि लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। आज मुख्तलिफ अजला में टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आने वाले दिनों में मौसम की मौजूदा सूरत हाल यही बरकरार रहेगी, जबकि तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स भी कायम हैं। मौसम का मज़ीद अहवाल बता रहे हैं सोहेल कैसर। जी सोहेल। देखें, पंजाब के मैदानी इलाकों में लाहौर समेत दीगर जो अजला हैं वहाँ पर हीट वेव का सिलसिला चल रहा है और आज भी मौसम शदीद गर्म है। इसका अंदाज़ा हमें ऐन सूरज के नीचे खड़े होकर अपने नाजरीन को मौसम की सूरत हाल बताने के दौरान बखूबी हो रहा है। और लगता यूँ है कि जैसे जैसे दिन आगे चलता जाएगा वैसे वैसे दर्जा हरारत में भी इजाफ़ा होता चला जाएगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। और आज पीडीएम की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रह सकता है, मतलब मौसम शदीद गर्म। और अगर गुज़श्ता रोज़ के टेम्परेचर्स की बात की जाए तो पंजाब में सबसे ज़्यादा गर्मी खानपुर में रिकॉर्ड की गई, जो तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ पर पारा जा पहुँचा। इसी तनाजुर में पीडीएमए की तरफ से बताया गया है कि लाहौर में भी टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जा सकता है, लेकिन पंजाब के जो जनूबी अजला हैं वहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है या थोड़ा बहुत इससे ऊपर भी हो सकता है। ये सूरत हाल है जी लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम की। और अभी आने वाले अय्याम के दौरान, आने वाले दिनों के दौरान भी मौसम में कुछ बहुत ज़्यादा तब्दीली का फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ये कि आने वाले दिनों के दौरान भी मौसम इसी तरह शदीद गर्म रहने का इम्कान है। जी सोहेल, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया सोहेल। तो दूसरी तरफ गर्मी में इजाफे के साथ ही बर्फ़ की कीमतों में 200% तक इजाफा कर दिया गया है। 220 रुपये में मिलने वाली पट्टी 400 रुपये की कर दी गई है, जबकि बर्फ़ का बड़ा ब्लॉक 700 से 1400 रुपये का हो गया है। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। इमरान, अब हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बर्फ़ माफिया भी मौजूद है। देखिए, गर्मी की शिद्दत के साथ ही बर्फ माफिया भी सामने आ चुका है और बर्फ की कीमतों में 200% तक इजाफा कर दिया है। इस वक्त मार्केट के जराए जो है वो बता रहे हैं कि 220 रुपये वाली पट्टी जो है वो 400 रुपये, जबकि बर्फ का बड़ा ब्लॉक जो है 700 रुपये की बजाय 1400 रुपये का हो गया है। और दूसरी तरफ बर्फ ब्लॉक का वजन भी कम कर दिया गया है। इस वजह से मुनाफा और सरगर्म हो गया है, इंतजामिया गायब है और इस वजह से जो बर्फ है वो भी महंगी कर दी गई है। यानी 200% तक जो है इसमें इजाफा कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोलने का सिलसिला भी जारी है। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियों की भरमार। लेस्को की बिजली के तलब 3600 मेगावाट से तजावुज़ कर गई हैं। ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर चलने से घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया है, जबकि एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। इसी पर बात करेंगे फ़हद अमीन से। बताइए फ़हद। हाँ जी, बिल्कुल शदीद गर्म मौसम में बिजली की आग मचोलने का सिलसिला जो है वो जारी है। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर जो है वो लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियों की भरमार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जलने से घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन चुका है। लेस्को की अगर तलब की बात की जाए तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को अपने सार्फिन तक बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए 3600 मेगावाट से ज्यादा बिजली की जरूरत है, जबकि लेस्को 3400 मेगावाट बिजली जो है वो एनपीसी से वसूल कर रही है। जराये के मुताबिक लॉसेज वाले फीडर्स पर 2 से 10 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। हाई लॉसेज फीडर्स पर 10 घंटे तक जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को की जानिब से कैटेगरी 1 और 2 पर 0 लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। तमाम शेड्यूल के बरक्स गुंजानाबाद और देही इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। जी, शहरी परेशान हैं। बहुत शुक्रिया आपका फ़हद। शहर में बढ़ते हुए टेम्परेचर के बाद पानी की कमी पूरी करने का प्लान और पानी की ज़रूरत बढ़ने पर ट्यूबवेल्स के औकात भी बढ़ाए जाए। एमडी वासा ने पानी की किल्लत दूर करने से मुताबिक एडवाइजरी जारी कर दी है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुलाबुद्दीन से। जैन, बताएगा किस किस्म की एडवाइजरी जारी हुई? ये शहर में बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बाद पानी की कमी पूरा करने का प्लान बना लिया गया है। एमडी वासा ने तमाम O&M डायरेक्टर्स को पानी की किल्लत दूर करने से मुतल्लिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। ट्यूबवेल्स के औकातकार में तब्दीली और आलूदा पानी की रोकथाम से मुतल्लिक ये हिदायत जारी की गई हैं। एडवाइजरी में ये कहा गया है कि पानी की ज़रूरत बढ़ने पर ट्यूबवेल्स के औकातकार बढ़ाए जाएं। ट्यूबवेल्स के औकातकार में तब्दीली से खजाने पर बिजली के बिलों के बोझ को भी मद्देनजर रखा जाए।
जबकि पानी और बिजली की बचत के लिए जदीद तरीके अपनाए जाएं। ये वाटर सप्लाई लाइनों में पानी के प्रेशर के सबब जो पानी है वो आलूदा हो जाता है, तो इसी तनाजुर में ये गर्मियों में आलूदा पानी पीने से लोग बीमारियों में भी मुब्तला होते हैं। तो इसी बात के पेश नज़र इस अमर का फैसला किया गया है कि जो वाटर सप्लाई लाइनें हैं उस पर पानी के प्रेशर को बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को गंदा और आलूदा पानी जो फराहम है वो ना किया जाए, जबकि वाटर सप्लाई लाइनों की सफाई को रेगुलर बुनियादों पर करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। और ख़बर ये है कि चावल के नर्ख में भी कमी होने लगी है। चंद हफ्तों में थोक मार्केट में चावल 40 से 50 रुपये फ़ी किलो सस्ता हुआ है। परचून मार्केट में चावल की मनमाने नर्खों पर पहुंचा रही है, जबकि शहरों का परचून मार्केट में भी चावल की कीमतें कम करने का मुतालिबा है। इसी पर बात करेंगे साहिद आबिद से। जी साहिद। जी बिल्कुल, मार्केट में मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में कमी का रुझान देखा जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर गंदम की कीमत में कमी हो चुकी है। चावल की कीमत में भी इसी तरह कमी देखी जा रही है और मार्केट में चावल इस वक्त सस्ता होता हुआ देखा जा रहा है। गुज़श्ता तकरीबन एक माह में चावल की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है। इस वक्त हम एक दुकान पर मौजूद हैं और यहाँ पर बात करते हैं, ज़रा इनसे जानते हैं कि चावल की मार्केट में आजकल क्या सूरत हाल है, कीमत क्या चल रही है। चावल तो माशाल्लाह इस बारी जो है ना बहुत सस्ते कर दिए हुए हैं। ये चंद महीनों में तकरीबन 4-5 महीनों में ना तकरीबन मेरे अंदाजे से 800-900 रुपये 25 किलो वाला थोड़ा कम हो गया है, मेरा जो अंदाज़ा है। और जो परचून वाला है ना उनके पास पुराने चावल पड़े हुए हैं जो पुराने रेट में है, वो इसलिए वही पुराने रेट में बेच रहे हैं। उनकी मजबूरी है, जो उनके पास पुराने रेट में पड़े हुए हैं। और हमारे पास जब लेके जाते हैं तो फिर उसी हिसाब से वही 200 रुपये 250 रुपये किलो बेच देते हैं। जो अच्छे चावल है ना इस टाइम जो आज से 6 महीने पहले 350 से 400 रुपये किलो थे ना, वो 250 रुपये किलो आ गए हुए हैं। जी बिल्कुल, दुकानदारों का यही कहना है कि आड़त की सतह पर, होल सेल की सतह पर चावल की कीमत में खातर खात तक कमी देखी जा रही है और परचून में भी इसी किस्म की सूरत देखी जा रही है। इस वक्त जो दर्जा अव्वल चावल परचून में बेचा जा रहा है वो तकरीबन 350 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है और 230 से 250 रुपये फ़ी किलो से रेट शुरू होते हैं, जो कि 350 रुपये फ़ी किलो तक जाते हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक ताहाल जो परचून की सतह पर है वहाँ पर मज़ीद कीमत कम होने की गुंजाइश मौजूद है। अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे तो चावल मज़ीद सस्ते भी हो सकते हैं और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि एक्सपोर्ट में कमी हुई है, चावल की एक्सपोर्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से मार्केट में इस वक्त चावल वाफर मकदार में मौजूद है और इसी वजह से इसकी कीमत में भी कमी देखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साहिद। पंजाब हुकूमत के वादे के बावजूद बेकरी आइटम सस्ती न हो सकी। बेकरी आइटम्स, रस, बाकरखानी, बिस्किट और केक समेत एक अशिया की कीमतें भी जो की त्यों बरकरार हैं। रिपोर्ट करेंगे सैनली। पंजाब हुकूमत वादा करके भी बेकरी आइटम सस्ती ना कर सकी। बेकरी आइटम रस, पाकरखानी, बिस्किट और केक समेत दीगर आइटम्स की कीमतें जूं की त्यों हैं। रस का पैकेट 230 रुपए से 350 रुपए तक फरोख्त हो रहा। बाकरखानी 1200 से 1400 रुपए किलो, बिस्किट 1200 रुपए किलो बिक रहे। मुख्तलिफ अकसाम की डबल रोटी 110 से 210 रुपए तक फरोख्त हो रही। खरीदारों का कहना है कि हुकूमती वादों के बावजूद बेकरी आइटम्स की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। बेकरी मालिक ने कहा, हुकूमत ने मैदे की बोरी की कीमत तो कम की, लेकिन गैस, बिजली और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। पहले तो 60-70 रुपए की छोटी डबल रोटी आती थी, अब तो डबल हो गई है तकरीबन। और रस भी यही है, रस का भी यही हिसाब है कि डबल हो गए हैं। पहले सस्ती थी, अब पिछले 1-1.5 साल से डबल हो गए हैं। जहाँ गवर्नमेंट का ये मैदे के हिसाब से चीज़ों का रेट कम करने का वो तो नहीं हो सकता, साथ साथ बिजली और गैस को भी कम होना चाहिए। सब कस्टमर को यही दिलाया जा रहा है कि जी मैदा कम हो गया, आटा कम हो गया, गंदम की बोरी कम हो गई है। हुकूमत आटे और मैदे की कीमत कम होने पर बेकरी आइटम्स की कीमतें कम करवाने के लिए भी इकदाम करे। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। इस बारे खबर ये भी है कि बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी के लिए आज की डेडलाइन। वज़ीर खुराक बिला यासीन को बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी का बयान आज दिया जाएगा। बेकरी एसोसिएशन और 21 मशहूर ब्रांड्स के नुमाइंदों को मदऊ कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। तो यही आ रही है कि बेकरी आइटम्स की कमी में 10 से 15% जो है वो रियायत दी जाएगी, जबकि आज की डेडलाइन थी वज़ीर खुराक बिला यासीन को बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी का प्लान
आज दे दिया जाएगा, जिसमें बेकरी एसोसिएशन और 21 मशहूर ब्रांड्स के नुमाइंदों को मदऊ किया गया है। डबल रोटी राशन बन की कीमतों में खातिर खा कमी लाई जाएगी। वज़ीर ख़ाक गुलाम यासीन का कहना है कि 2 माह में गंदम आटे और मैदे की कीमतों में 30 से 48% तक कमी आई है। बेकरी मसनूआती कीमतों में हर सूरत कम होंगे, जबकि आज के दिन जो है बेकरी मसनूआती कीमतों में कमी लाई जाएगी। स्टेक होल्डर्स को 27 मई तक कीमतों में रवा कराना कमी का वक्त दिया गया था। आज डेडलाइन खत्म हो चुकी है और आज के दिन में जो है 15 से 20% तक जो है रियायत जो है वो तवक्को है। इस वाले से बेकरी मसनूआत बिस्किट ब्रांड्स की कीमतों में रज़ाकाराना तौर पर कमी करेंगे। गुलाम यासीन का कहना है कि इंतजामिया के साथ बैठकर बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी का तयन किया जा रहा है, जबकि पंजाब भर में इंतजामिया कम कीमतों पर बेकरी मसनूआत की दस्तयाबी को यकीनी रहेगी और आवाम तक सस्ती और मेरी खुराकी फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। ओवर बिलिंग करें तो मुकदमात ना करें तो महकमाना कार्रवाई। लेस्को का फील्ड अमला और अफसरान शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। शदीद ज़हनी दबाव के बायस लेस्को के लाइन सुपरिटेंडेंट ने खुदकुशी कर ली है और लेस्को अफसरान की जानिब से बेजा दबाव डाला जा रहा था। मतवक्की ने खुदकुशी से पहले तहरीरी ख़त भी लिखा। इसी पर बात करेंगे फहद अमीन से। जी फहद। जी बिल्कुल, लेस्को में ओवर बिलिंग का मामले पर जो है वो लेस्को फील्ड अफसरान और अमला जो है वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। ज़राए का ये कहना है कि जो अफसरान हैं वो इस वजह से परेशान हैं कि अगर ओवर बिलिंग करते हैं तो जो है वो लॉसेज बढ़ने का खदशा होता है और जो है वो महकमाना कार्रवाई की जा रही है। दूसरी जानिब लेस्को का फील्ड अमला और अफसरान इस वजह से जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार है कि लेस्को इंतजामिया की जानिब से भी जो है वो इन पर शदीद दबाव डाला जा रहा है कि लॉसेज जो है वो किसी सूरत जो है वो बढ़ने नहीं चाहिए। ओवर बिलिंग ना करने और एडजस्टमेंट देने से लॉसेज मजीद बढ़ने का खर्चा है। गुज़िश्ता माह की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता माह लेस्को के लॉसेज जो है वो 34% से ज़ायद थे। ताहम ज़राए का ये कहना है कि लेस्को की मुतअद्दिद डिवीजन ने सिर्फ इस दफ़ा ओवर बिलिंग ना करने पर इत्तफाक किया है, जबकि एडजस्टमेंटें जो है वो रोक ली गई हैं। शदीद ज़हनी दबाव के बायस लेस्को के लाइन सुपरिटेंडेंट ने जो है वो खुदकुशी की है। LX गुगेरा सब डिवीजन मोहम्मद नईम ने ज़हनी दबाव के बायस जो है वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया और LS की जानिब से जो तहरीर लिखी गई खुदकुशी से पहले उसमें भी उसने ये बताया है कि मैं शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हूँ और इस ज़हनी दबाव के बायस जो है मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। लेस्को अफसरान की जानिब से बेजा प्रेशर डाला जा रहा है। तहरीर में ये भी कहा गया कि शदीद ज़हनी दबाव से तंग आकर जो है वो खुदकुशी कर रहा हूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।